हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। आइए डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन 2x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है साइन x, यहाँ पे 2x है, तो साइन के ब्रैकेट में, साइन के आर्गुमेंट में कोई भी फंक्शन हो, जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो साइन बदल जाएगा कोस में, तो ये हो जाएगा कोस 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 या डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव 2 और कोस 2x से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर है इसका। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस 2x। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। रूट मीन्स पावर 1 बाई 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 1 बाई 2। ऐसे भी सकते हैं x की पावर 1 बाई 2 माइनस, पावर ऊपर जाएंगे माइनस आ जाएगी, x की पावर माइनस 1 बाई 2। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। x की पावर 1 बाई 2, तो अब फार्मूला याद कीजिए, x की पावर n, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n यानी 1 बाई 2, 1 बाई 2 यहाँ आ जाएगा इंटू x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो 1 बाई 2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस 1 बाई 2 माइनस x की पावर माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2, इसको आप नीचे ले जाइए, 1 बाई 2 रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, एक्स की पावर नीचे ले जाएंगे 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 बाई 2 को एक्स की पावर 1 इंटू रूट एक्स, तो ये आंसर है। आप चाहो तो 1 बाई 2 रूट एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, y इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था, तो ई रेज टू पावर साइन एक्स, ये तो सेम रहेगा, इसके बाद साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स dy बाई डी एक्स। Integration. Integration is the reverse process of differentiation. The inverse process of differentiation. The inverse process of differentiation is called integration. It is called integration. The inverse process of differentiation is called integration.
अब जो डिफरेंशिएशन था उसमें हमने रिप्रेजेंट किया था उसको, सपोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था तो डी बाई डी एक्स, मान लो डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डी बाई डी वाई, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी बाई डी टी। इसी टाइप से जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे, दिस सिंबल इज यूज फॉर इंटीग्रेशन। और यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है, और इधर वेरिएबल, सपोज हमने इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा dx। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे, इंटीग्रेशन के फार्मूले उसके रिवर्स हैं। डिफरेंशिएशन में जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन में पावर डिवाइड होगी। अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में पावर एक कम होती थी, यहाँ पे एक पावर प्लस हो जाएगी। तो मैं अभी इंटीग्रेशन के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, और जो बेसिक फार्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होंगे वो मैं आप लिख देता हूं। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। अब यदि हम यहाँ पे कुछ न लगाएं तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, और यदि मैं लिमिट लगा दूं तो वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूले लिख लेते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन, वहां पे पावर एक माइनस हुई थी, यहाँ पे पावर एक प्लस होगी, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एंड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसी तरह से इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स, तो ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये जो है इसका डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव ए डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आएगा प्लस सम कांस्टेंट सी। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोस एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसी तरह से कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है बताइए, डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपने यदि रिवाइज कर रखे हो तो कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, प्लस या माइनस, प्लस प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसके अलावा एक और मैं लिख देता हूं लॉगरिथम का, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसका होगा एक्स बेस ई प्लस कांस्टेंट सी। तो ये कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो मैंने लिखे हैं, आप याद कर लीजिए, जनरली यही यूज होते हैं। बाकी यदि कोई टिपिकल प्रॉब्लम होगी तो उसमें कोई दूसरा फार्मूला यूज होगा तो वो वहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट यूज करते हैं। सपोज ये कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, और लिमिट है ए से बी। तो सपोज जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो ये इंटीग्रेबल फंक्शन है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने पे आ जाता है कोई दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स और लिमिट ए टू बी। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, फंक्शन में जहां जहां भी एक्स होगा वहां पे बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बी, फिर माइनस का निशान, और फिर पूरे फंक्शन में एफ की एक्स की जगह क्या रख दिया जाएगा, ए, एफ ए।
कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और इंटीग्रेशन करना है sin x का। तो बताइए sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x और लिमिट -π/2 से +π/2। ये एग्जांपल कर रहे हैं। तो अब हम cos x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, cos π/2 माइनस cos -π/2। अब cos π/2 बताइए कितना, 0। cos -π/2 0, π/2 रेडियन में है, डिग्री में कितना होता है 90 डिग्री, cos 90 0, cos -90 0, cos -θ इज cos -θ इज प्लस cos θ, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इनको सोल्व कीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट।